दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भारत भारती स्टडी में। दोस्तों कल हम लोगों ने पढ़ा था पाषाण काल के बारे में। आज हम लोग उससे आगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी कि जो उस समय की बहुत ही विकसित सभ्यता थी, विकसित नगरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं तथा इसके आरंभिक स्थलों में से अधिकांश सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय के मानव निवास करते थे, रहते थे। उस समय इतना वो विकास कर चुके थे कि उनके जो रहन सहन, घर आना जाना, घरों की व्यवस्थाएं, सड़क, नाली, पक्के मकान, स्नानागार, ये सब तमाम सुविधाएं उस समय थी। अन्न भंडार की व्यवस्था, स्नानागार की व्यवस्था, मातृ पूजन, मूर्ति पूजन, ये तमाम व्यवस्थाएं सिंधु घाटी सभ्यता में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की थोड़ा सा परिचय हो जाए कि किन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा, जाना। गार्डन चाइल्ड ने सिंधु सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। किसने कहा है? गार्डन चाइल्ड ने। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा? 4 ऑप्शन आपको देगा, आपको उसी में से टिक करना होगा। एक ऑप्शन आपका गार्डन चाइल्ड का भी होगा जो सही है। इसको नोट कर लीजिएगा। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलने की प्रमाण की पुष्टि किए थे। किसने किया? चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ मूल तत्व हैं, उनको आप सरसरी नज़र से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम, जो मैं कल बता चुका हूँ। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय वायसराय लॉर्ड कर्जन को जाता है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया या स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो आप उत्तर देंगे वायसराय लॉर्ड कर्जन को। दोस्तों, अब चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता में इतना काफ़ी लंबा चौड़ा बताया गया है, लिखा गया है, तो हम वहाँ न जा कर के एक ग्राफ बनाए हैं समझने के लिए। आइए हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि ज़्यादा भटकने की, पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम ग्राफ से समझेंगे। अगर ग्राफ में हम समझ लिए तो समझिए कि पूरी किताब हम पढ़ चुके हैं। तो आइए हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। जो सबसे पहला स्थल था वो हड़प्पा था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। उस स्थान का नाम हड़प्पा था और हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। और जब हड़प्पा की खुदाई हुई तो वहाँ से
कांस्य की गाड़ी, कांस्य एक धातु है, कांस्य उस धातु की बनी हुई एक गाड़ी, बैलगाड़ी। एक अन्न भंडार, अन्न भंडार, अन्न रखने का जो जगह है, अन्नागार, वो मिला। पारदर्शी वस्त्र पहने एक मूर्ति गरुड़ चित्रित मुद्रा, एक मुद्रा मिली। मुद्रा का मतलब पैसा, उस समय मोहर जो होती थी वो मुद्रा मिली। और उस मुद्रा के ऊपर एक चित्र अंकित था, वो चित्र था पारदर्शी वस्त्र पहने एक मूर्ति गरुड़ चित्रित मुद्रा मिली। ठीक है। अब ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि अन्न भंडार या अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ, हड़प्पा काल में या सिंधु घाटी, ऐसे पूछेगा। सिंधु घाटी सभ्यता में अन्न भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ, कहाँ की खुदाई में अवशेष मिले, तो हम आप उत्तर देंगे हड़प्पा की खुदाई से। अब आगे देखिए दोस्तों, आपसे एक मेरा निवेदन है कि मन लगा के पढ़िए, आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आपने मान लिया तो आपकी हार है, अगर आपने ठान लिया तो आपकी जीत है। इसलिए आप ठान लीजिए और हमारे साथ आइए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आप लगन से पढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। कांस्य दर्पण, देखिए हड़प्पा में कांस्य दर्पण, शंख का बैल, शंख का बैल, मछुआरे का चित्र, ये अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से। जो उत्खनन करता, हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई, उनका नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। उनका नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। वर्ष 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाई गई। और यह हड़प्पा वर्तमान समय में कहाँ स्थित है, वो जगह है पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान। ये हड़प्पा पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान में वर्तमान में है। दूसरे नंबर पे आता है ये मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो एक स्थल था, इसकी भी खुदाई हुई। हम इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट चल रहे हैं कि इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न कहीं बाहर से नहीं बनेगा, यहीं से प्रश्न बनते हैं। और जो भी अवशेष मिले हैं उसके बारे में पूछ लेगा, जो मुद्राएं मिली हैं उन पे अंकित जो चित्र हैं उनके बारे में पूछ लेगा। उत्खनन करता किन लोगों ने खुदवाया, किस सन में खुदवाया, वो पूछ लेगा। और वर्तमान स्थान पूछेगा कि ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, लोथल कहाँ था। यह इसी में से प्रश्न बनता है, तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। मोहनजोदड़ो एक स्थल का नाम है जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ जब खुदाई हुई मोहनजोदड़ो में, तो वहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए, पुरोहितों का आवास, जो वहाँ के पंडित थे वो जहाँ रहते थे उनका आवास मिला। जो मोहनजोदड़ो की जो सबसे प्रसिद्ध उत्खनन में वस्तु मिला या स्थान मिला, वो है महाविशाल स्नानागार। महाविशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिला। अक्सर ये स्नानागार के बारे में प्रश्न पूछता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 16 मकानों का बैरक, 16 मकानों का बैरक भी प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। एक चमकता हुआ बंदर का चित्र, एक चमकता हुआ बंदर का चित्र भी मिला। एक सिंगी पशुओं वाली मुहर, मुद्राएं। देखिए हड़प्पा में जो मुद्रा मिली थी, रुपया मिला था, मोहर मिली थी, उस पे जो चित्र अंकित था
वो चित्र पारदर्शी वस्त्र पहने एक मूर्ति गरुड़ चित्रित मुद्रा, ठीक है ना। और मोहनजोदड़ो में जो मुद्रा मिली वो मुद्रा पे अंकित क्या था, उसके ऊपर छपा क्या था, एक सिंगी पशुओं वाली मुहर। उस मुद्रा के ऊपर एक पशु के एक सींग था, वो छपा था। इसको समझिएगा, प्रश्न अक्सर पूछ लेता है, इन्हीं मुद्राओं से उठा के पूछ लेगा कि एक सिंगी पशुओं वाली मुहर सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिली, तो 4 ऑप्शन देगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल। अब आपको पता होगा तो लगाएंगे आप, इसका सही आंसर मोहनजोदड़ो होगा। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई? उत्खनन करता है राखाल दास बनर्जी। और मार्टिमर व्हीलर किस सन में करवाया? 1922 में। 1922 में इन लोगों ने खुदाई करवाई। और वर्तमान समय ये मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, वर्तमान समय में पाकिस्तान, सिंध प्रांत के पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत के पाकिस्तान में है। अब चनहूदड़ो देख लीजिए। चनहूदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चंदूदड़ो एक स्थल है, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और जब चंदूदड़ो की खुदाई हुई तो यहाँ से अवशेष क्या क्या प्राप्त हुए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? चनहूदड़ो से मिला है। प्रश्न ये बन सकता है, पूछता है कभी कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपका उत्तर होगा चनहूदड़ो से। मनके बनाने का कारखाना, देखिए चनहूदड़ो से ही मनका बनाया जाए। उस समय फैक्ट्रियाँ थी, कारखाने थे, मनके बनाते थे। कहाँ से? चनहूदड़ो से ही। 3 घड़ियालों व 2 मछलियों अंकन वाली मुद्रा। देखिए, जो हम बार बार कह रहे हैं कि मुद्रा, पैसा जो उस समय था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, तीनों के जो पैसे थे, जो मुहरें थी, मुद्राएं थी, उन मुद्राओं में जो चित्र अंकित था वो तीनों में अलग अलग था। ध्यान देने योग्य यही बात है। हड़प्पा में दूसरा चित्र अंकित था, मोहनजोदड़ो में दूसरा चित्र अंकित था, और चनहूदड़ो में दूसरा चित्र अंकित था। चंदूदड़ो में क्या अंकित था? उसकी मुद्रा में 3 घड़ियाल और 2 मछली बनी थी। और चंदूदड़ो की खुदाई का काम किसने किया? गोपाल मजूमदार ने। गोपाल मजूमदार और अर्नेस्ट मैके ने किया। उत्खनन करता है ये 1934 में चनहूदड़ो की खुदाई करवाए तो ये अवशेष प्राप्त हुए। चनहूदड़ो वर्तमान समय में सिंध पाकिस्तान में है। चंदूदड़ो वर्तमान समय में सिंध पाकिस्तान में है। अब चौथे नंबर पे है लोथल। लोथल एक स्थल का नाम है, इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिए। ये भोगवा नदी के तट पर है। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं जब इसकी खुदाई हुई? देखिए, वृत्ताकार व चौकोर अग्निवेदिकाएं। देखिए, वृत्ताकार और चौकोर अग्निवेदिकाएं, जहाँ वेदी हवन होता था, उस तरह के यज्ञ कुंड मिले हैं। चावल बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का अंकन चित्र मिला है। चावल और बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का अंकन चित्र मिला है। फारस की मुहर, घोड़े की
मृत्यु मूर्ति गोदीबाड़ा। देखिए गोदीबाड़ा का अर्थ क्या होगा? लोथल एक ऐसी जगह है जहां सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार होता था। ये एक लोथल भोगवा नदी के तट पर बंदरगाह था जिससे जहाजें आती थीं और वहीं से व्यापार होता था, नावें आती थी नावों के द्वारा। तो गोदीबाड़ा एक पाया गया कहाँ पे? लोथल में। 3 युग्मित समाधि, वहाँ पर एक साथ 3 लोगों की समाधि मिली। पूर्ण हाथी दांत, एक हाथी का संपूर्ण दांत मिला और चालाक लोमड़ी का चित्र भी मिला। कहाँ से मिला? लोथल से। लोथल के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ स्थित था। बहुत से लोग गोदीबाड़ा समझ नहीं पाते हैं, तो समझ लीजिए गोदीबाड़ा पत्तन बंदरगाह को कहते हैं। तो इसलिए अगर गोदीबाड़ा कहीं आ जाए प्रश्न में तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझना है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह के बारे में पूछता है तो हमको लोथल में टिक करना है। लोथल की खुदाई रंगनाथ राव ने सन 1955 से 1962 में किया। और लोथल जो एक जगह है, लोथल जो एक स्थल है, वर्तमान में अहमदाबाद गुजरात भारत में स्थित है। दोस्तों आज के इसी वीडियो के साथ हम कल इसका जो भी पार्ट 2 होगा उसके साथ मिलेंगे। और आपसे बार बार यही मेरा निवेदन है कि आपकी सोच पर निर्भर है आपकी जीत, क्योंकि आपकी सोच में एक तरफ अंधेरा होता है और एक तरफ उजाला होता है। आपको चुनना है कि अंधेरे में जाना है कि उजाले में जाना है। आइए ठान लेते हैं कि हमको कुछ करना है, और जो ठान लेंगे तो जीत आपकी है। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।